नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लाइपोसोम्स। हम लाइपोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं हर क्लास में हर सिस्टमेटिक में मैं पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ये पूरा लाइपोसोम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये 5 से 6 टॉपिक पढ़ने वाले। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इन द सिलेबस ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द जीपैट एग्जाम और नाइपर एग्जाम, एनडीडीएस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। लाइपोसोम्स, देखो लाइपोसोम्स किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसमें भी किसका पार्ट है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इसके पहले जो लेक्चर मैंने बताया था दैट वाज बेस्ड ऑन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ कैरियर मॉलिक्यूल, देयर इज अ ड्रग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वो बाइंड करके कहां पे एक्ट कर रहे हैं? टारगेटेड साइट पे। लेकिन यहां पे जो कैरियर्स है वो कौन कौन है? यही तो है ये कैरियर्स, लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स। दीज आर द कैरियर्स जो ड्रग को कैरी करते, कहां पे? टारगेट साइट पे। ठीक है, लाइपोसोम्स, देखो इसमें लाइपोसोम्स कुछ ऐसा लग रहा है कि लिपिड से मिलता जुलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। लाइपोसोम्स का सिंपली मतलब कहें तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लिपिड बॉडी हो, मीन्स अ सिंपल लिपिड बॉडी स्ट्रक्चर इज लाइपोसोम्स। सिंपल भाषा में आपने समझ लिया। लेकिन अगर किताबी भाषा डेफिनेशन पे हम जाएं तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लाइपोसोम्स एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि लिपिड बाइलेयर होती है। यानी कि लाइपोसोम्स इज अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैविंग लिपिड बाइलेयर विथ एक्वस कंपार्टमेंट। ये याद रखना आपको, ये सारी चीजें समझाऊंगा। यानी कि एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि फास्फोलिपिड बाइलेयर है। कैसे अभी बताऊंगा। एक्वस कंपार्टमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? लाइपोसोम्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को पूरे समझते हैं कि ये लाइपोसोम्स है क्या। ये बहुत जरूरी है। देखो इस चैनल पे आप इनोवेटिव लर्निंग के लिए आते हो, नए नए तरीकों से, बहुत सिंपल तरीके से आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, बहुत टिपिकल बना रखा चीजों को। तो लाइपोसोम्स को आज हम बहुत सिंपल वे में समझते हैं। आपको लगेगा यार बहुत सिंपल है तो लाइपोसोम्स। चलो, तो सबसे पहले लाइपोसोम्स को पढ़ने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना होता है। आपको मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा हट के कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ताकि आप इजिली इसको पढ़ सको। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, जस्ट सी वेरी केयरफुली दिस होल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें क्या क्या देखना आपको। जब स्ट्रक्चर एक बार आपने देख लिया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लाइपोसोम्स इन अ वेरी इजी मैनर। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये ब्लू वाले डॉटेड स्ट्रक्चर देखना है। ये तो आपको दिख रहा होगा, एक ये लेयर दिख रही होगी, एक ये लेयर दिख रही होगी। तो इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। एक अंदर की लेयर है पूरी ये लिपिड की, ये जो वाली लेयर है, एक बाहर की लिपिड लेयर है, दैट इज आउटसाइड लिपिड लेयर। ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये क्या है? फास्फोलिपिड है। और फास्फोलिपिड कैसे कहते हैं? ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे होगे, इसमें एक हेड है, एक टेल है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है ये एम्पीफिलिक या एम्पीपैथिक होता है ये। ठीक है, एम्पीफिलिक नेचर होता है ये। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होगा, एक हाइड्रोफोबिक टेल होगा। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ना, इसमें एक हेड है और ये टेल दिख रही है। तो इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया हुआ है। इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इसको एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। यानी कि इसका कैरेक्टर दोनों होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ये हेड पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है और ये जो टेल पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। ये चीज मैंने यहां लिख दूंगी, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। इसीलिए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया? एम्पीफिलिक। दोनों कैरेक्टर इसके। ठीक, आपने लिपिड बाइलेयर देख ली। अब आप देख रहे होगे कि ये कुछ टेल टाइप की स्ट्रक्चर है, यानी सब में हेड है, सब में टेल है, यानी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। यानी ये लेयर और ये लेयर दोनों, बोथ लेयर्स आर ऑफ फॉस्फोलिपिड। लेकिन फॉस्फोलिपिड मैंने क्या बोला कि एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो आपको यहाँ पे एक हेड भी दिख रहा होगा, यहाँ पे टेल भी दिख रहा होगा। इट कैन इजिली विजिबल। और यहां पे आप देख रहे होगे कि यहां पे हेड जो है अंदर की तरफ है, टेल बाहर की तरफ है। और यहां पे इस स्ट्रक्चर में हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेल है, इसका जो टेल है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, आमने सामने हैं। तो जब टेल इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है तो यानी कि ये जो एरिया है पूरा, ये जो खाली गैप है, ये वाला, ये सब ये जो गैप है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक रीजन। तो हाइड्रोफोबिक रीजन है तो हाइड्रोफोबिक ड्रग कहां बाइंड होगी, कहां पे आके इंटरैक्ट होगी? इस रीजन में, ये जो रीजन है। इसीलिए यहां पे देखो लिखा गया हाइड्रोफोबिक ड्रग। समझ गए? हाइड्रोफोबिक का ड्रग कहां होगी? ठीक। अब ये कह रहे हैं देखो कि इसमें एक्वस कंपार्टमेंट होता है। ये जो इनर कंपार्टमेंट है ना, ये एक्वस है। क्यों एक्वस है? क्योंकि ये हेड जो है ये अंदर की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग कहां बाइंड होगी? यहां पे बाइंड हो जाएगी इस एरिया में, इसीलिए बोला गया एक्वस कंपार्टमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेसिकुलर, क्योंकि ये वेसिकल्स है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और एक्वस कंपार्टमेंट है। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहां है? ये मैंने आपको दिखा दिया है, देखो। और ये भी आपको साथ साथ बता दिया कि ये जो टेल है एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा हाइड्रोफोबिक रीजन है। यानी यहां हाइड्रोफोबिक का मतलब लाइपोफिलिक ड्रग यहां पे बाइंड होने वाली है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि हाइड्रोफिलिक ड्रग कहां बाइंड होगी, तो दिस एक्वस रीजन इट इज गोइंग टू बाइंड। ठीक है, ये समझ गए होगे आप, ये पूरा डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो स्ट्रक्चर देखोगे तो डेफिनेशन अपने आप यू कैन राइट डाउन, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ हाइड्रोफिलिक ड्रग, तो ये एरिया पूरा हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग। ये एरिया जो बीच का था उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक ड्रग, यहां पे बाइंड होगी। तो एक बात तो तय हो गई, लाइपोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी सबसे बड़ी खास बात है कि चाहे ड्रग हाइड्रोफिलिक हो चाहे ड्रग हाइड्रोफोबिक हो, बोथ इट कैन बाइंड, इट इज हैविंग द डुअल नेचर। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये चीज क्लियर हो गया। चलो, उसके अलावा आप देख रहे होगे यहां पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी बाइंड किया हुआ है। यहां पे आप देख रहे होगे पेप्टाइड मॉलिक्यूल पे बाइंड किया हुआ है। अंदर देख रहे होगे आप डीएनए भी बाइंड किया होगा। यहां पे आप देख रहे हो एंटीबॉडी भी बाइंड किया हुआ है। ठीक है, यहां पर रेड टाइप स्ट्रक्चर मैंने बना रखा प्रोटीन, यानी कि इसका ये मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो मल्टीपल साइड दे रहा है लोगों को बाइंड होने के लिए। ये प्रोटीन्स को भी बाइंड कर रहा है, ये एंटीबॉडी को भी बाइंड कर रहा है, ये डीएनए को भी बाइंड कर रहा है, पेप्टाइड्स को भी कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कर रहा है, सभी को कर रहा है। यानी कि इट इज प्रोवाइडिंग मल्टीपल साइड्स। इसकी दूसरी खास विशेषता हुई, इसकी सबसे पहली खास विशेषता क्या है कि इट कैन इंट्रैप, इट कैन इनकैप्सुलेट हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक ड्रग। What is the second biggest advantages with that? It is providing multiple sites and it is delivering multiple category of drugs, multiple category of molecules it is delivering. दूसरी खास बात हुई, देखो स्ट्रक्चर से ही इमेजिंग एजेंट को भी हम अंदर दे सकते हैं। अब उसके अलावा एक चीज यहां पे आप एक्स्ट्रा देख रहे होगे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। अब करोगे ये कौन सी बला आ गई भाई? ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का क्या इंपॉर्टेंट रोल आ गया? अरे भाई, ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, डीएनए, ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, ये एंटीबॉडी है, क्या डायरेक्ट इसके ऊपर चिपका दोगे? इसको बंधने के लिए कुछ लिंकिंग एजेंट भी तो चाहिए होगा। तो लिंकर कौन काम कर रहा है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज प्रोवाइडिंग अ लिंक। और इसी के ऊपर चाहे कार्बोहाइड्रेट चाहे कोई भी सब आके बाइंड करते हैं, तो इट इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग एजेंट। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आपके जीपीटी एग्जाम में, नाइपर एग्जाम में, इट इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग एजेंट टू प्रोवाइड द साइट सो दैट द मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड। ये चीज आप समझ में आ गया होगा। अभी देखो बहुत खास बात स्ट्रक्चर में हो गया, आपको ज्यादा स्ट्रक्चर परेशान होना। तो इस स्ट्रक्चर में क्या आपको ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि लिपिड बाइलेयर है और अरेंजमेंट इस तरीके से कि टेल एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां पे हाइड्रोफोबिक रीजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए हाइड्रोफोबिक ड्रग यहां बाइंड हो जाएगी। अंदर की तरफ हेड है, इसलिए हाइड्रोफिलिक रीजन यहां पे, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पे जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है वो एक लिंकिंग एजेंट की तरह, इसी के ऊपर सब कुछ बाइंड होंगे कार्बोहाइड्रेट। और इन सबको देखने के बाद ये लग रहा है कि मल्टीपल साइट्स प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए? लिगेंड के लिए, ड्रग मॉलिक्यूल्स के लिए, जिनको डिलीवर करना है यहां पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि लाइपोसोम्स क्यों आए, इसके फायदे क्यों हैं। कोई चीज तभी तो लाते हो ना जब आपका फायदा हो उसमें। तो देखो फायदा क्या लिखा है, इजिली पेनिट्रेट, यानी कि एडवांटेज, ये जो ब्लू पॉइंट में लिखे हुए ना यहां तक, ये एडवांटेजेस हैं, ये रेड वाले यहां तक डिसएडवांटेजेस। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने लिख रखा है, डोंट बी कंफ्यूज्ड।
मैं इस वजह से लिख के लाया हूं ताकि आपके पास एक नोट्स हो, आप बना सको नोट्स। तो इजिली इट कैन पेनिट्रेट, कैसे, इस बात का मतलब समझते हैं। अब देखो लिपिड्स में क्या है कि ये हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। अभी जब इसमें लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी है उसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद रखना है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक दूसरे के विचारधारा वाले एक दूसरे को फेवर करते हैं। तो यहां पे जब लिपिड बाइलेयर है और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी लिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड लिपिड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए जब ये लाइपोसोम्स आप दोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा तो इजिली इट कैन पेनिट्रेट बिकॉज बोथ आर लिपिडिक स्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, आपको नोट डाउन याद कर लेना है, ठीक। इनकैप्सुलेट बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग, कैसे, ये क्लियर मैंने बताया। क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट इस तरीके से है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का कि इसकी टेल अंदर की तरफ है, ठीक है, और अंदर वाली जो चेन है उसके एक दूसरे के टेल एक दूसरे को अप्रोच करें, देखो एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो ये पूरा यानी कि यहां पे हाइड्रोफोबिक ड्रग हो जाएगी, यहां पे हाइड्रोफिलिक ड्रग। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, हाइड्रोफिलिक ड्रग हाइड्रोफोबिक ड्रग दोनों को इनकैप्सुलेट करता है। रट्टा नहीं मारना है, पूरे अगर लाइपोसोम्स को पढ़ना है तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। और इसको इनिशियली में वीडियो को पीछे करके आप जाओ, देखो कि पहले क्या स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक। तीसरा बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, ये बायोकंपैटिबल है। बायोकंपैटिबल यानी कि जब बॉडी में जाता है ना तो इम्यून रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बॉडी का नेचर होता है कि जैसे कोई चीज बाहर से अंदर आती है इट इज गोइंग टू शो द इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, बट इट इज बायोकंपैटिबल, बायोडिग्रेडेबल। अरे भाई कोई आपने फॉर्मुलेशन खाई तो उसको बाहर भी तो निकलना है यूरिन के रास्ते, नहीं तो ड्रग खाओगे वो इकट्ठी नहीं हो जाएगी सारी। जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये कैरियर तो है, तो कैरियर मैंने आपको बताया था टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल। एक बार ड्रग को पहुंचा दिया फिर इसको यूरिन से बाहर हो जाना चाहिए, इट शुड बी एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। सो एग्जिट कब होगा, जब ये बायोडिग्रेडेबल होगा, बॉडी के फ्लूइड से डिग्रेड होकर बाहर हो जाए, टूट जाए। नॉन इम्यूनोजेनिक है, नॉन इम्यूनोजेनिक है तभी तो बायोकंपैटिबल है ये, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन नहीं कॉज कर रहा है ये। चलो ठीक है। प्रोवाइड मल्टीपल साइट्स, अरे भाई मैंने बताया तो, देखो डीएनए को भी जगह दे रहा है, एंटीबॉडी को भी बाइंड कर रहा है, भाई तू भी आ जा, मतलब आश्रम बना रखा बिल्कुल, चल भाई प्रोटीन तू भी बाइंड हो जा, चल पेप्टाइड तू भी बाइंड हो जा, चल कार्बोहाइड्रेट तू भी बाइंड हो जा। क्यों दे रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिंकिंग एजेंट पॉलीथेनिल ग्लाइकोल। तो इसकी एडवांटेज क्या हो गई, इट इज प्रोवाइडिंग मल्टीपल साइट्स। ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से रट लोगे, सॉरी रटना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, देखने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करो, अपने अंदर सोचने की क्षमता थोड़ा सा लाओ, विकसित करो इसको। ऑलरेडी है आपके पास, बहुत सारे, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन थोड़ा सा और क्रिटिकल लेवल पे सोचो इसको। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना, अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो जिंदगी में कभी आप भूलने वाले नहीं हो लाइपोसोम्स, आई कैन अश्योर यू। उसके बाद इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ड्यू टू इनकैप्सुलेशन। अब कहते हैं कि कोई अगर दवा जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर दवा को पैक कर दोगे तो क्या ये रक्षा नहीं करेगा, इसकी गार्डिंग नहीं करेगा, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा देता। वैसे दवा को देते जीआईटी मीडियम में जाता तो जीआईटी मीडियम तोड़ देता उस दवा को, लेकिन अभी इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना हुआ ना, देयर इज अ कवर। तो ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, ड्रग को। तो 5 इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो क्या होगा ये, यानी कि इसके सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये बोथ ड्रग को इनकैप्सुलेट कर लेता है। उसके बाद मल्टीपल लिगेंड्स को, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को बाइंड होने की जगह दे रहा है, बायोकंपैटिबल है, नॉन इम्यूनोजेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, और ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस। इसके अलावा किताबों में बहुत सारा मिलेगा, लेकिन ये 5 पॉइंट आप लिख के लाओगे तो 100% यूनिवर्सिटी में एग्जाम मिलने वाला, आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले। चलो, अब कोई सिस्टम अच्छा होता है यार, हर इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, मेरे अंदर अच्छाई भी है, कुछ छोटी मोटी कमियां भी होंगी, तो इसकी भी लिमिटेशंस है, हर सिस्टम की एक देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये भाई साहब की हाफ लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, ये बहुत दिन तक नहीं चलते, बहुत देरी तक ब्लड सर्कुलेशन में नहीं रहता, ये थोड़ा शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम वहाँ पे फॉर्मुलेशन पहुँच जाने चाहिए, फॉर्मुलेशन काम करे, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हाफ लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या जो लीकेज वाली है, लीकेज क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक ड्रग बाइंड कर दी, यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक ड्रग आपने बाइंड कर दिया। अभी क्या होता है कि जैसे ये लाइपोसोम्स बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है वेसिकुलर, इसको जैसे बॉडी के अंदर आप जाओगे ये क्या करने लगती है, ये ड्रग जहां पहुंचना उससे पहले ही दवा इससे बाहर निकल आती है, इसका मूड खराब हो जाए, चल भाई बाहर आ जा, इसका मूड खराब है बाहर आ जा। तो लीकेज की समस्या आती है इसमें, तो लीकेज की बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी चीज क्या है कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी अभी बहुत एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है।
देखो कोई भी चीज़ होती है, जब हम लैब में कोई आइडिया आता है तो हमें उस आइडिया को कहाँ, इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाना होता है, यानी लेबोरेटरी स्केल, स्मॉल स्केल से इंडस्ट्री में ले जाना होता है। दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऐसे लिखो इसको, TOT बोलते हैं शॉर्ट में, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, TOT। इसका मतलब होता है कि कोई भी फॉर्मुलेशन आपकी किस लेवल पे है, लेबोरेटरी लेवल पे है, उसको आपको हायर स्केल पे ले जाना। और ले क्यों जाना है, क्योंकि यार इतनी पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया है, सबको लाइपोसोम्स देना पड़ेगा ना, तो लैब में बना के तो रखोगे नहीं उसको, तो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब स्केल अप बड़ा आसान नहीं है इसका, लाइपोसोम्स का। हालांकि है लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन, लेकिन बहुत स्केल अप नहीं है। चौथी चीज जो प्रॉब्लम आती है इसकी, FDA अप्रूवल। FDA अप्रूवल में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि अप्लीकेबिलिटी नहीं है। अभी इस पर काम बहुत हो रहा है, रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो ये 4 बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसके हैं। शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, लीकेज सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इसको आपने बाइंड कर दिया ना तो लीकेज बड़ा ज़्यादा इसमें होता है। लिमिटेशंस विथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इसको स्केल अप करना आसान नहीं है। उसके अलावा इसका अप्रूवल जो है वो थोड़ा सा पंगेबाजी करता है। चलो, तो आपने पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉस्फोलिपिड का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, एडवांटेजेस समझ लिया, डिसएडवांटेज समझ लिया। अरे भाई अब इसका टाइप्स भी तो पढ़ लो। तो टाइप्स इसका जो होता है वो बेसिस ऑफ साइज, यहां पे देखो लिखा हुआ MLV, LUV, SEV। वो SEV गाड़ी वाला नहीं, MLV का मतलब होता है मल्टी लैमिनर क्या वेसाइकल्स, मल्टी लैमिनर वेसाइकल्स। लैमिनर का मतलब लेयर, मल्टी लेयर वेसाइकल्स होगा, उसमें कई लेयर होंगी। और ये क्या है, लार्ज यूनिलैमिनर, यानी कि एक लेयर होगी लेकिन लार्ज होगी वो। स्मॉल यूनिलैमिनर वेसाइकल्स, यानी कि मल्टी लैमिनर वेसाइकल्स MLV, लार्ज यूनिलैमिनर वेसाइकल्स LEV और स्मॉल यूनिलैमिनर वेसाइकल्स SEV। तो ये क्लासिफिकेशन हो गए, क्लासिफिकेशन भी खत्म। चलो, अब उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन इसका कैसे करते हैं। देखो, लाइपोसोम्स को प्रिपेयर करने के लिए 3 टाइप से मेथड यूज करते हैं। एक मेथड होता है कन्वेंशनल, पुराना तरीका, सबसे बेसिक तरीका। अब चीजें जो होती है समय के साथ साथ अपग्रेड होती रहती हैं, तो ये सबसे पुराना तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है जिससे हम लाइपोसोम्स बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल मेथड। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या होता है, थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड। तीसरा तरीका क्या होता है, सॉल्वेंट डिस्पर्सन मेथड। तो आपको तीनों के नाम याद रखने, एग्जाम में आए तो तीनों का नाम लिखना है, कन्वेंशनल मेथड, थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड, सॉल्वेंट डिस्पर्सन मेथड। लेकिन इनमें आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो कन्वेंशनल मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक मेथड यू शुड अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें ये करते हैं सबसे पहले हम कि लिपिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज कर लेते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, चाहे मेथिनॉल ले लो, चाहे इथेनॉल ले लो, चाहे एस्टोनाइट्राइल ले लो, उसमें आप क्या करने वाले हो, इसको सॉल्युबलाइज करोगे। किसको, लिपिड को, क्योंकि यहां पे फॉस्फोलिपिड, यार लिपिड तो रहेगा ही, लिपिड तो लोगे ही। लिपिड को सॉल्युबलाइज करने के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे लिपिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स होगा, चूंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो किसी फॉर्मुलेशन में बड़े नुकसानदायक होते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, तो उनको दूर करना बहुत जरूरी है। तो हमारा काम केवल था कि लिपिड को डिसॉल्व कर लो, तो लिपिड को हमने डिसॉल्व कर लिया, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कहा भाई साहब आप उड़ जाओ, अब आपका काम नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को उड़ा दिया। सॉल्युबलाइज करने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो यहाँ पे लिपिड डिस्पर्सन है, उसको क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में मिक्स कर देंगे। यानी लिपिड को यू आर गोइंग टू पोर इन द एक्वस मीडियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लाइपोसोम्स बन जाएगा, और लाइपोसोम्स बन जाएगा तो उसको प्योरीफाई करना होगा ताकि भाई आलतू फालतू मटेरियल ना हो उसमें। उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे, इवेल्युएशन करोगे। एनालिसिस क्या करोगे, किस चीज के एनालिसिस, ताकि आप चेक कर सको कि जो दवा है वो कितनी % बाइंड हुई है, उसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर सको, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी चेक कर सको, उसका इन विट्रो रिलीज कितना है, इन विवो रिलीज कितना है, ये सारी चीजें, उसका लेयर चेक कर सको कि कौन सा बना है, LUV बना है कि SEV बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको चेक करने की जरूरत है एनालिसिस करते हो आप। लेकिन एक बेसिक सवाल, आप मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बन कैसे जाता है, अपने आप को ये अरेंज कैसे कर लेते हैं। तो उसका जवाब ये है कि ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हेड होता है उसमें फॉस्फोरिक एसिड बाउंड वाटर होता है। यानी कि इस हाइड्रोफिलिक हेड के साथ फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि वाटर के साथ बाउंड होता है।
वो जैसे ही लिपिड वाले, ये जो लिपिड वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जो एक्वस मीडियम है, इसमें क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर उसके साथ है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ जैसे लिपिड डिस्पर्सन के साथ मिक्स होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और अरेंज किस तरीके से करते हैं कि हेड जो है आउटवर्ड हो, टेल अंदर की तरफ हो, और जैसे अपने आप को अरेंज करेंगे एक लैमेलर स्ट्रक्चर बन जाएगा वेसिकल्स। सो ये पूरा था लाइपोसोम्स का कॉन्सेप्ट। आप इसका साइज देख सकते हो 25 से 500 नैनोमीटर। फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये टाइप्स डिस्कस किया मैंने, ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया मैंने, एडवांटेज डिसएडवांटेज। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा वक्त दीजिए, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू यू, ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग टू यू, ठीक है। चलिए उसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।